Hello and assalamu alaikum to the ones who are listening to me. Welcome back to another brand new episode of the Candid Hour. How are you my people? This is your host Wanya Shirazi. How is your Ramadan going so far? कल तो फर्स्ट रोज़ा था और लग मुझे पता गया वाकई फर्स्ट रोज़ा आपको फील कराता है कि वाकई आपने रोज़ा रखा हुआ है. सो आप सबका रोज़ा कैसा था? एक्चुअली आई कुडंट स्लीप. मैं सो नहीं सकी. एक होता है सोना और एक होता है कि अच्छा वाला सोना, मतलब कि एक होती है स्लीप और एक होती है साउंड स्लीप. सो मुझे साउंड स्लीप नहीं थी, एक स्लीप थी, मतलब नींद आ रही थी, बट दैट वाज अ कंफर्टेबल वन. इट वाज द स्लीप दैट मेक्स यू मोर सिक, यू नो. सो दैट्स वाई मुझे काफ़ी फील हुआ रोज़ा. आपका रोज़ा कैसा गुजरा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू पुश द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू. सो आज है दूसरा रोज़ा और आज है दूसरा दिन हमारी रमज़ान सीरीज़ का. तो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ रिपेंटेंस. अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना, गुनाहों को छोड़ के. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, अगर तू 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक गुनाह करता रहा है और तूने अपनी ज़िंदगी ही गुनाहों में गुजार दी है, तो इट डज़ंट मैटर इफ़ यू रियली वांट टू रिपेंट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. इट डज़ंट मैटर कि तू मुझे इग्नोर करता रहा और गुनाहों की दलदल में ही धंसता चला गया. बट इफ़ यू कम टू मी आई विल एक्सेप्ट यू. इतने गुनाहों के बावजूद अगर तू मेरे पास आए, तू जान मास पे खड़ा हो और तू अपने मुझे पुकारे कि ए मेरे रब, तो मैं कहूँगा कि ए मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा. सुभान अल्लाह, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे. अल्लाह ताला की ज़ात तो गफूर और रहीम है. सो हमें अल्लाह से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, नो मैटर हमने ज़िंदगी में क्या कुछ किया हो, पर उसकी रहमत हर चीज़ के ऊपर है. अल्लाह ताला इतने रहीम व करीम है कि आप एक दफ़ा उनको दिल से, सच्चे दिल से पुकारते हैं एंड ही इज़ ऑल योर्स. सुभान अल्लाह. जब इंसान कोई गुनाह कर लेता है, किसी बुरी चीज़ में होता है या कुछ भी होता है उसकी ज़िंदगी में, तो वो कहता है कि मैं अब अल्लाह के सामने जा ही नहीं सकता, मैं तो गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी क्यों सुनेगा, या ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसे ख़यालात उसके ज़हन में शैतान ला रहा होता है. ये शैतान है कि जो उसे कहता है कि तुम्हारी सिंस बहुत ज़्यादा हैं कि उन्हें माफ़ी नहीं मिल सकती. बट एक्चुअली द सिनेरियो इज़ डिफरेंट. अल्लाह की ज़ात वो है जो कहती है तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों को क्यों न छू रहे हो, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा. वो इतना रहीम व करीम है. जब हम अल्लाह की तरफ माफ़ी के लिए बढ़ते हैं तो यू नो हम ऑलरेडी ही माफ़ हो चुके होते हैं. वो अल्लाह की तरफ से हम चुने गए होते हैं कि हमें अल्लाह ने माफ़ी का भी मौका दे दिया है. कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं पर उनको माफ़ी का ख़याल भी नहीं आता. तो अगर आपके जहन में ये ख़याल आ रहा है या फिर आप आप रिग्रेट कर रहे हो बट यू हैव डन और यू एक्चुअली वांट टू अपोलोजाइज एंड यू वांट टू रिटर्न टू अल्लाह, देन गो फॉर इट एंड कंसीडर योरसेल्फ लकी कि अल्लाह ने आपको चुना है तो आप इस काबिल हो कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगने जा रहे हो. तो जब ऐसे अल्लाह के हजूर जाके इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो खुदा कहता है कि ए इंसान, मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी रहीम करीम है, तो क्या ये रब इबादत के लायक नहीं है जो हमें बेइंतहा नेमतों से नवाजता है, ऐसे ऐसे नेक अलकबात से नवाजता है कि जिनके हम लायक भी नहीं होते, हमारे ऐबों को छुपाता है, हमें वो इज़्ज़त दिलवाता है कि शायद हम ख़ुद को ही उस काबिल नहीं समझते, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें उससे नवाज देती है. वी फील सिक फ्रॉम इनसाइड बट ही इज़ द वन जो हमारे ऐब छुपा लेता है और हमें लोगों के सामने इज़्ज़तदार बना के खड़ा कर देता है. सो इज़न्ट दैट रब वर्थी ऑफ द वर्शिप? क्या ये हमारा रब इस काबिल नहीं है कि हम उसकी दिन रात शुक्रगुजारी करें? किस कदर प्यार करता है अल्लाह हमसे. एक माँ जो होती है वो अपने बेटे को नाराज़ नहीं रह सकती उसके साथ, उसको परेशान नहीं देख सकती. और अल्लाह की ज़ात तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है. तो अगर हम उसकी तरफ लौटेंगे, हम सच्चे दिल से उसे माफ़ी मांगेंगे, तो वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा. वो तो रहीम है.
This is Allah, Subhanallah. Allah wants to hear your voice. Allah wants you to see you repenting in front of Him. खुद को उसके सामने झुका ले. You can do it in the dark, you can do it in public, you can do it alone on your own, but just do it. अभी भी कुछ भी देर नहीं हुई है. अभी भी दरवाजे खुले हैं. So if your heart is saying to go and repent, then please go. Listen to your vibes. Turn to Him, no matter in what situation you are in wudu, you are without wudu, you are wherever. Just turn to Him if you really feel like turning to Him. Allah wants to hear your voice. Allah से तो कुछ भी छुपा नहीं है. He knows everything, what we do in the darkness, what we do in the public, everything He is watching. But Allah wants to hear your voice. Allah wants to see you humble before Him. When you turn to Him and you raise your hands for prayers and you call, Ya Rab, O Allah, if you're not going to forgive me, who will forgive me? If you're not going to show your mercy on me, then who will show it? I am knocking at your door, Allah. Please forgive me. Trust me, He is going to forgive you. At the very instant when you feel it and you ask it from the core of your heart, He is going to forgive you. Believe me. So my brothers and sisters, what are you waiting for? किस चीज़ का इंतज़ार है? Let's just get back to Him. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. ज़िंदगी की सांसें चंद ही बची हैं, तो इनको अच्छे से जी लो. And you know, nothing is going to come and save you, the worldly things. ना आपका पैसा काम आना है, ना आपकी इज्जत काम आनी है, ना आपकी दुनिया में जो भी आपको मिला है, वो दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही रह जानी है. काम आएंगे तो आपके अमाल आएंगे. So please, if you have done sins, if you were on the wrong track, you still have time. Come on the righteous path. Allah's doors are always open for you. You just have to knock it. So please. And it's okay अगर आप एक दफ़ा माफ़ी मांग के दोबारा गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, तो दोबारा माफ़ी के लिए चले जाएं. अल्लाह के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते. Even you have to go 100 times a day. If you make mistake and you have to return to Him, go for it. Apologize to Him. He will forgive you. So you don't need to be disappointed. अल्लाह का रास्ता तो वो रास्ता है जिस पे नाउमीदी है ही नहीं, जिसमें सिर्फ बस करम ही करम है. हमें ही बस तरीका नहीं आता. That how we are gonna get it. Don't wait for Ramadan or Laylatul Qadr or you'll go to Hajj and seek forgiveness. Do it now. You have your time. Just use it. You don't know that you will get the time or you will get the life till then. So do it now. How you can seek forgiveness? That includes 4 steps. First, admit it that you are mistaken, and that's going to be between you and Allah only. Second, regret it that I made a mistake. That's again going to be between you and Allah only. Then third step, seek forgiveness, and that's again going to be between you and Allah only. And the fourth and the last step, promise to Allah not to commit that again. And again, this is only between you and Allah. So इसमें तो ना आपकी इज़्ज़त जा रही है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा. ये बस आपका और आपके अल्लाह के दरमियान में है. कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व भी नहीं है इसमें. ना यहाँ पर कोई जजमेंट का खौफ है कि लोग मुझे जज करेंगे. कुछ भी नहीं है. It's only between you and the Almighty. So do it now, please. Look how lucky we are कि अल्लाह के साथ हर चीज़ माफ़ कर देती है. इंसान इंसान को माफ़ नहीं करता, पर वो रहीम है, वो करीम है, वो माफ़ कर देता है. जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, आपके गुनाह तो ऐसे मिट जाएंगे जैसे किसी ने इरेज़र से इरेज़ कर दिया हो. तो इससे अच्छा मौका आपको क्या चाहिए? प्लीज़ सीक दैट. Such a big opportunity we have. Go for it, man. What are you waiting for? So, don't lose hope. There is still time. Go to Him, return to Him, and seek forgiveness. And get the peace of mind and heart. Trust me, you are gonna get that unconditionally. Take care, people. Remember me in your prayers. Allah Hafiz. We'll meet you people in the next episode.
फ़ी अमान अल्लाह। हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.